वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम फिर निकल पड़े एक नए सफर के लिए और आज ये सफर है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। जी दोस्तों, एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है ये। इसके अंदर हम जब एंटर करते हैं, जैसे हम फोर्ट के लिए चढ़ाई एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ और उसके लिए जैसे हम चढ़ाई शुरू करते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीनरी वाला व्यू प्लस चित्तौड़ का शहर का व्यू। जो आप मेरे इस वीडियो के अंदर जो आप वॉल देख रहे हैं ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट की ही है और ये प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है। पहले के ज़माने में जो अटैक वगैरह होते थे तो उसके लिए इस पे सैनिक खड़े होते थे और इस टाइप के यहाँ पे 7 गेट बने हुए हैं जो आप देख रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। इस टाइप से और इन दरवाज़ों का नाम है जैसे हनुमान पोल, पाड़न पोल, ऐसे करके बहुत सारे नाम दिए हुए हैं इन गेटों को। जैसे ये पूरे 7 गेट है और 7 गेट के साथ ही ये बाउंड्री चलता रहता है और इस बाउंड्री के ऊपर चढ़ने की आराम से स्पेस है, आप आराम से चढ़ सकते हो, फोटोग्राफ्स करवा सकते हो। यहाँ बहुत सारे मंकीज भी हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं इसके अंदर क्या पहले बंदूक से वो लोग मतलब नीचे गोली वोली मार सकते थे, गरम गरम ऑयल डाल सकते थे जो भी पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता था फोर्ट के लिए। ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसके ऊपर अभी भी 5000 लोग रहते हैं जो कि पहले के टाइम में फोर्ट में काम करते थे, वो लोग अभी तक भी यहाँ रहते हैं। 1 मोर गेट। यहाँ पे अच्छे से रोड वगैरह बना हुआ है तो आपको यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो ऑटो, कैब, बाइक, स्कूटी या अपना ओन व्हीकल से भी यहाँ पे आ सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के लिए आप बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस आ सकते हैं और नियर बाय जो एयरपोर्ट है वो डबोक एयरपोर्ट है। आप फ्लाइट से भी अगर आएंगे तो डबोक एयरपोर्ट ही आएंगे, उसके बाद आप कार या बस से चित्तौड़ आ सकते हैं। ये है यहाँ मराठा कुलदेवी का मंदिर। ये रहा चित्तौड़ से, ये जो हम आए थे बाय रोड, ये वाला नीचे वाला जो रोड दिख रहा है और ये दिख रहा है पूरे चित्तौड़गढ़ सिटी का व्यू। ये टिकट काउंटर के सामने एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है इन्होंने, जहाँ से हमें पूरे चित्तौड़गढ़ शहर का व्यू देखने को मिलता है। चित्तौड़गढ़ शहर बहुत ही ब्यूटीफुल है और आप देख सकते हैं कितना ग्रीनरी है बारिश की वजह से। मौसम भी उस दिन इतना प्यारा था बारिश के। ये रहा पूरा व्यू पॉइंट का वीडियो। यहाँ हमारा नेशनल फ्लैग लगा हुआ है और यहीं से शुरू होता है फोर्ट का। ये सामने है टिकट विंडो जहाँ से हम एकदम टिकट लेते हैं एंड देन फिर एंटर करते हैं। व्यू पॉइंट से हम जैसे ही आगे चलते हैं हमें सामने दिखता है राजा भोजराज जो थे उनका महल। और ये जो दीवार है पैरेलल, ये है बीरबल की दीवार, जिसे कि बीरबल ने फोर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बाद में बनवाया था। पूरे फोर्ट को आप एक साथ नहीं देख सकते, आपको गाड़ी में बैठ के बार बार आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। ये है राजा भोज का महल। इसका एंट्री पॉइंट जो है इसको अभी तो बैक डोर से ही लोगों को एंट्री देते क्योंकि एंट्री पॉइंट जो है वो गिर गया है। यहाँ देखने के लिए खंडर है और सुनने के लिए इतिहास। जैसे हम आगे चलते हैं, ये वाला महल का एंट्री पॉइंट था पहले के टाइम में और ये है लश ग्राउंड जहाँ राजा की पहले जब बेटियों की शादी होती तो यहाँ पे उनके मंडप वगैरह लगा करते थे। और कहते हैं कि जौहर भी जो हुआ था वो सब जगह हुआ था, ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर एक ही जगह हुआ। जिसको जहां जगह मिली उसने वहीं जौहर कर लिया। ये एक और गेट सामने है म्यूजियम जो कि 1991 में ही बना है और इस तरफ है बाण माता और अन्नपूर्णा देवी का मंदिर, सामने म्यूजियम। और इसके आगे हम जब थोड़ा सा और चलते हैं, आप देख रहे हैं पूरा बाय रोड हमें जाना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अदर महल जितने भी मैंने फोर्ट्स वगैरह देखे हैं उसके अंदर कि आपने एक बार एंट्री कर लिया देन आप चले जा रहे हो, इसमें ऐसा नहीं है। सामने यहाँ पे एक जैन तीर्थ, सामने है मीराबाई का मंदिर
और उसके साथ में है विष्णु भगवान का मंदिर। यहाँ पे कैमरा एंड फोन्स अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, इसलिए मैंने बाहर से ही उनका वीडियो लिया है। किसी भी मंदिर में यहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। यहाँ पूरा सीताफल का खेती होता है। चित्तौड़ के अंदर सीताफल का है जो रिसर्च सेंटर भी है, जिसमें से आइसक्रीम, कस्टर्ड सब कुछ मिलता है। सामने है विजय स्तंभ और यही है जौहर कुंड और नीचे है गोमुख और शिवलिंग, और वहीं पे ही एक पद्मावती सती माता का भी टेम्पल बना हुआ है। आप देख रहे हैं मौसम उस दिन इतना प्यारा था, एकदम बारिश, फोग, बादल। ये है गोरा बादल का महल जो कि अभी गिर गया है बारिश। ये यहाँ पे पानी का, यहाँ पे टोटल 80 वाटर सोर्सेज हैं, पोन्स बने हुए हैं छोटे छोटे से यहाँ ऊपर फोर्ट पे। आगे हम जाते हैं तो ये मार्केट आपको जो दिखाई दे रहा है ये फूल माला वगैरह के लिए, जो कि यहाँ पे कालिका माता के मंदिर के लिए। ये है कालिका माता का मंदिर। यहाँ भी अंदर फोन्स अलाउ नहीं है। मंकीज देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे हैं। यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे वाटर सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ग्रीनरी बहुत अच्छी वाली हो रखी है अभी। ये बहुत सारे महल बने हुए हैं छोटे छोटे पहाड़ी के ऊपर, अब वो गिर चुके हैं काफ़ी कुछ, तो आप पता नहीं लगा सकते कि वो किसके थे पहले के टाइम में। सामने जो आप देख पा रहे हैं ये पद्मावती का महल है, रानी पद्मावती का। ये भी रानी पद्मावती का ही महल है, जो कि पानी की, जो गर्मियों के अंदर इसके अंदर रहती थी एंड विंटर्स में वो दूसरे वाले महल में रहा करती थी। ये पद्मावती के जो सहायक थे ये उनका महल था। ये उनके सेनापति वगैरह के महल थे, बट अब आप खंडर होने की वजह से आप पता नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में ये किसके हैं। चित्तौड़गढ़ एक्चुअल में अपने आप के अंदर ही बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, इसका इतिहास बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे मृग वन भी है, बट उसका अभी बंद रहता है गेट कुछ टाइम के लिए। और दूसरा यहाँ पे जिप लाइन वगैरह भी है, जो कि नीचे आपको पहाड़ी से नीचे उतर के है। बारिश के टाइम में यहाँ थोड़ा सा जानवरों का डर रहता है, सांप वगैरह का, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, आपको उससे भी केयरफुल रहना है। और जो मृगवन है उसका भी आप, अभी तो एंट्री बंद है, बट जब खुलता है तो आप उसका ऑनलाइन पता कर सकते हैं। ये है यहाँ का युद्ध मैदान, जहाँ पे युद्ध हुआ था, जो कि बहुत ही बड़ा है। और सामने आपको जो दिख रहे हैं माउंटेन्स, वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं।
और उसमें से एक पहाड़ी ऐसे लगती है जैसे सोता हुआ हो कोई। युद्ध मैदान यहाँ का बहुत ही बड़ा है और एक्चुअल में जो फोर्ट का जो मेन डोर है वो भी एक्चुअल में इसी तरफ ही खुलता है। राव रतन सिंह जी को यहीं से ही किडनैप करके और वो ले गए थे, बट फ्रंट गेट अभी गिर चुका है, इसलिए हम बैक डोर से ही एंट्री करते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।